हेलो एवरीवन, वेलकम टू CSI नेट अड्डा। मैं हूं आशिता मैम, आपकी लाइफ साइंस एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। ये टॉपिक स्टूडेंट्स है कि जो अब आपका आने वाला एग्जाम है, यानी कि दिसंबर 2024 में होने वाला जो एग्जाम है स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या ये टफ रहेगा या फिर ये इजी आएगा। तो इसी चीज पर स्टूडेंट्स अभी चलिए हम डिस्कस करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का रहेगा ये पेपर। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप लोग सबसे पहले ये समझिए कि जो कट ऑफ रही है वो कैसी रही है इस बार। अगर मैं कैटेगरी 1 के बारे में बात करूं स्टूडेंट्स, तो लाइफ साइंस की कट ऑफ जनरल कैटेगरी में 99 पॉइंट समथिंग रही है, ठीक है, 99.084, ठीक है। लेक्चररशिप के लिए अगर हम बात करें तो 98.3 रही है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये कट ऑफ जो है ग्रेजुअली ओवर द ईयर ये इंक्रीज होती जा रही है। जैसे कि अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स, पिछले साल के कुछ ट्रेंड्स को देखें, यानी कि 2023 और 2022 को देखें, 2023 में स्टूडेंट्स 98.99 थी, ठीक है, एक पॉइंट कम था। इससे पहले देखें स्टूडेंट्स 97.39 थी। यानी कि स्टूडेंट्स ये हो रहा है कि कट ऑफ जो है वो बढ़ती जा रही है। और कट ऑफ बढ़ने का कारण ये नहीं है कि पेपर आसान आने लग गया है, पेपर का लेवल बढ़ता ही जा रहा है। अब जैसे कि स्टूडेंट्स अगर हम कुछ प्रीवियस पेपर्स को एनालाइज करें या फिर 2020 से पहले के ट्रेंड्स को देखें, तो 2020 से पहले स्टूडेंट्स जितने भी पेपर आते थे ना, वो कहीं ना कहीं उनकी जो लैंग्वेज होती थी उसको डिकोड करना थोड़ा सा आसान होता था। मैं बात कर रही हूँ 2020 से पहले जो भी स्टूडेंट्स आपके जो भी एग्जाम्स हुए थे, ठीक है, CSIR के, उनकी जो लैंग्वेज थी ना स्टूडेंट्स, उनकी जो भी लैंग्वेज थी ना स्टूडेंट्स, उनकी डिकोडिंग करना थोड़ा सा आसान था, ठीक है, उनका डिकोडिंग करना स्टूडेंट्स आसान था। पर अब मुश्किल क्यों हो गया है स्टूडेंट्स? क्योंकि आफ्टर ये जो आपका ट्रेंड चला है स्टूडेंट्स 2020 के बाद से, उसमें यूनिट्स को मर्ज करके क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं। और अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स मर्जिंग के बारे में, तो ये मर्जिंग जो है मोस्ट ऑफ द यूनिट्स जो स्टार्टिंग की है और जो एंड की यूनिट्स है उनको मर्ज करके बना रहे हैं। यानी कि अगर तुम्हारे जो यूनिट 13 है स्टूडेंट, यानी कि टेक्निक्स वाला जो पार्ट है, अगर वो तुम्हारा वीक है तो कहीं ना कहीं तुम अपने लक्ष्य में पहुंचने से थोड़े से नंबर से रह सकते हो। तो यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखने की बेसिक्स तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2020 से पहले अगर तुम पेपर देखोगे तो तुम्हारे लिए वो आसान तुम्हें लगेंगे, क्योंकि उनकी लैंग्वेज ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पर अब जो पेपर बनने लग गया स्टूडेंट्स, वो थोड़ा डिफिकल्ट बनने लग गया है। इस वजह से भी क्योंकि सीट्स एक तो ग्रेजुअली थोड़ी कम हुई हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, दूसरा अब ज्यादा लोगों को एक्सपोजर है CSI नेट के बारे में। और आप ये भी चीज समझ सकते हो स्टूडेंट्स की जो इन्फॉर्मेशन है, यानी कि जो सिलेबस है स्टूडेंट्स, अब वो हर कोई जानता है इसके बारे में। और कहीं ना कहीं से रिसोर्सेज भी मिल ही जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ये चीज बोल सकती हूँ कि जो अब आपका आने वाला पेपर है स्टूडेंट्स, यानी कि 2024 दिसंबर 2024 वाला जो पेपर आने वाला है स्टूडेंट्स, वो भी इसी लेवल का होने वाला है, मतलब टफ ही होने वाला है, आसान तो नहीं आएगा, ये चीज आप मान के चलो, ठीक है। अच्छा, अब बात रही स्टूडेंट्स की जो प्रीवियस ईयर्स के अगर हमने एग्जाम पेपर का एनालिसिस करें तो कौन सी यूनिट सबसे ज्यादा हमें फोकस करनी है। तो जून 23 वाले का अगर मैं यहाँ पर देखूं स्टूडेंट्स, जून 24, सितंबर एंड दिसंबर, इन सभी एग्जाम्स का अगर मैं देखूं स्टूडेंट्स, तो तुम देख सकते हो कि जो यूनिट 1 है वो अच्छे खासे नंबर जो है आपको दे के जाएगी, ठीक है। यहीं पे अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, लास्ट वाली यूनिट देखो, यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान रखना, लास्ट वाली यूनिट से मर्जिंग चल रही है। तो लास्ट वाली यूनिट अगर मैं जून 23 की बात करूं तो 10 क्वेश्चन बने थे, और अगर मैं 24 की बात करूं लगभग 9 क्वेश्चन। तो ये कुछ आपकी स्टूडेंट्स ऐसी यूनिट्स हैं स्टार्टिंग की और ये लास्ट वाली, जो कि अट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको तुम छोड़ नहीं सकते हो। और जो पेपर का लेवल है ना स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं ये वाली यूनिट जब इन ऊपर की 4-5 यूनिट्स के साथ मर्ज कर दी जाती है तो वही पेपर का लेवल बढ़ा देती है। तो आपको स्टूडेंट्स बस यही ध्यान रखना है कि जो स्टार्टिंग की कुछ आपकी जो बेसिक यूनिट्स हैं उनको आपको पढ़ना है, और जो नीचे दी गई यूनिट्स हैं स्टूडेंट्स उनका तो जरूर से जरूर ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है। इसके बाद जो बीच की यूनिट्स मैंने आपके लिए छोड़ी हैं स्टूडेंट्स, वो आप अपनी चॉइस के हिसाब से कि किसका कितना वेटेज आपको लग रहा है उस हिसाब से आप देख सकते हो। पर यहाँ पे आप वेटेज के हिसाब से देख सकते हो स्टूडेंट्स, जो स्टार्टिंग की यूनिट्स हैं, जैसे कि यूनिट 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इनका अच्छा खासा वेटेज है। और कहीं ना कहीं तुम्हारे जो बेसिक्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, जो कहीं ना कहीं बेसिक्स होते हैं ना, वो तुम्हारे लिए कवर कराते हैं, ठीक है। तो टफ तो होने वाला है पेपर, पर आसान बनाना तुम्हारे हाथ में, कैसे, पढ़ के सब कुछ।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप ये जो डिटेल्ड एनालिसिस है तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, यहाँ पे तुम अपने साथ सामने ही सितंबर 2022 और 23 दिसंबर में जो हुआ था पेपर, उसका भी एनालिसिस आसानी से देख सकते हो और ये चीज समझ सकते हो कि हमेशा जो एग्जाम पैटर्न रहा है स्टूडेंट्स, उसमें अगर हम लोग देखें तो जो इनिशियल की जो ऊपर की जो यूनिट्स हैं उनसे गुड अमाउंट में क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। साथ ही में इकोलॉजी इवोल्यूशन जो आपकी यूनिट है स्टूडेंट्स, अब रीसेंट ट्रेंड्स के हिसाब से उसमें से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। और इकोलॉजी वाली यूनिट में जो भी इंडिया रिलेटेड जो भी आपकी बायोडाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन है उस रिलेटेड भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो एक आप मान सकते हैं स्टूडेंट्स की जो क्वेश्चन का लेवल है वो बढ़ने तो वाला है, कम तो नहीं होगा, क्योंकि सीट्स भी थोड़ी सी रिड्यूस हुई हैं। कैंडिडेट्स भी अगर हम लोग बात करें तो अब ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स के पास रिसोर्सेज अवेलेबल है। ऑल राइट, सो आई होप आपके लिए वाली वीडियो हेल्पफुल रही होगी और आपकी तैयारी को पूरा करने के लिए स्टूडेंट्स हमने क्रैश कोर्स लॉन्च करा है, तो आप डेफिनेटली हमारा क्रैश कोर्स को भी देख सकते हैं, जिसमें आप अपने जो कॉन्सेप्ट्स है स्टूडेंट्स वो भी कवर अप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।